हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कर्क लग्न में चंद्रमा सभी 12 भावों में क्या प्रभाव देंगे और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो चंद्रमा अगर लग्न में ही विराजमान हो, चूंकि ये लग्नेश है तो लग्नेश होकर लग्न में अच्छे प्रभाव देंगे, मगर प्रभाव बदल जाते हैं क्योंकि नक्षत्र इत्यादि भी होते हैं। अब चंद्रमा लग्न में 3 नक्षत्र में हो सकते हैं, पुनर्वसु, पुष्य या आश्लेषा। तो अगर चंद्रमा लगन में बैठे हैं और 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो इन पर बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आ रहा होगा। उस केस में कुछ स्पेसिफिक चीजें जो होती हैं कि स्त्रियों की नाक ऊंची हो सकती है, उनके बाल घुंघराले हो सकते हैं, ये कर्ली हेयर। पुरुषों का चेहरा लंबा दे सकते हैं बृहस्पति यहां पर। और ऐसा हो सकता है कि पुरुषों के चेहरे पे या सर के पीछे कोई निशान हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क। मगर यही चंद्रमा अगर 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तो ये पुष्य नक्षत्र में होंगे और शनि देव का प्रभाव आएगा। तो यही पुरुष जो इससे पहले डिग्री में उनके चेहरे पे गर्दन के पीछे कोई निशान था, किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क, इस केस में शनि देव का प्रभाव जब आएगा तो चेहरे पर चोट का निशान हो सकता है या फिर काला तिल हो सकता है। और स्त्रियों के लिए शनि देव यहां लंबाई उनकी कम कर सकते हैं। इन दोनों ही डिग्रीज में देखने में ये लोग अच्छे होते हैं नॉर्मली, मगर इसकी अगली डिग्रीज में जब जाते हैं 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, तब देखने में उतने सुंदर नहीं होते हैं। मगर चूंकि ये बुध का है जो बुद्धि के कारक होते हैं, तो इन डिग्रीज में जो पुरुष पैदा होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे और जो स्त्रियां पैदा होंगी वो ऑफिस के काम में बहुत एक्सपर्ट होंगी। तो इस तरह से किसी भी ग्रह पे बहुत अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि हम चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा के अलावा बाकी 8 ग्रह भी होते हैं कुंडली के अंदर और करोड़ों कॉम्बिनेशंस होती हैं। उन सबको इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, मगर हमने मोटा मोटा चंद्रमा का रिजल्ट देखना है तो यहां से हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। कस्पल चार्ट को कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोला जाता है, और अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं है तो आप भाव चलित चार्ट से भी देख सकते हैं। इसके रूल्स मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो नंबर 29 पे डाल दिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। जो पुराने लोग हैं, जैसे हम इस सीरीज में कर रहे हैं, आप नोट करते रहिए अपनी कुंडली में। तो कस्पल चार्ट में अगर चंद्रमा लगन में ही हो तो ये लगन के प्रभाव देंगे, यानी कि व्यक्ति खुद अपने बारे में सोचेगा। चंद्रमा भावनाओं के कारक है, व्यक्ति अपने आप से अटैच्ड होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि दूसरा नक्षत्र कौन सा आ रहा है या दूसरी दशा अंतरदशा में कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है, ये कौन सा भाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से हम स्वास्थ्य भी देखते हैं। ज्यादातर ये स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, व्यक्ति को मोटापा दे सकते हैं कर्क लगन में। और अगर दशा अंतरदशा में छठा, आठवां, 12वां भाव जुड़ गया या वहां पे बैठे ग्रह किसी तरह से दशांतर दशा में आ गए या नक्षत्र लेवल पे, उस केस में व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को ये अच्छे प्रभाव ही देंगे। तो अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं स्वास्थ्य इत्यादि के रिगार्डिंग, तब हमें वो दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ता है, जो जैसे ये सीरीज खत्म होगी वो ग्रह आपको मिल जाएगा। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, अब यहां से आगे भाव के लिए आपने याद रखना है, चंद्रमा चूंकि लग्नेश है, अगर लग्न में कोई और ग्रह बैठा है और चंद्रमा लगन में नहीं है, उस केस में चंद्रमा के आगे जब आप इनके नंबर लिखते हैं तो चंद्रमा के आगे जो आप 1 लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं है तब 1 को नॉर्मल लिखेंगे बिना ब्रैकेट के। तो चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव होता है धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना इत्यादि। तो धन प्राप्ति में मदद करेंगे, शुभ ग्रह हैं। व्यक्ति को खाना पीना अच्छा मिलेगा, व्यक्ति परिवार के साथ अटैच्ड होगा, इमोशनल बातें करेगा। अगर लगन भी यहां पर जुड़ गया, यानी कि लगन में कोई और ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति का शरीर और दिमाग दूसरे भाव से जुड़ गया, यानी कि पैसे कमाने का प्रयत्न करेगा। वो व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच्ड होगा, खाने पीने का उसको बहुत शौक होगा। ये अच्छे प्रभाव में। मगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो कोई और ग्रह होगा जिसे हमें ढूंढना पड़ेगा। यदि चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे होंगे, तीसरा भाव
पराक्रम भाव, मेहनत का भाव होता है। छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, तो इन सब के बारे में व्यक्ति सोचेगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। या फिर चिंता करेगा। व्यक्ति की छोटी यात्राएं होंगी, गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी जब भी ये चंद्रमा दशांतर दशा में आएंगे। यदि यहाँ पर लग्न भी जुड़ा हुआ, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति की जिंदगी इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यानी कि जिंदगी में छोटी मोटी यात्राएं बहुत होंगी, भाई बहनों से बहुत अटैचमेंट होगी, या उनके बारे में बहुत सोचेंगे या चिंता करेंगे, अच्छे या बुरे प्रभाव पे। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों पे व्यक्ति काम कर सकता है। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे होंगे, चौथा भाव भी अच्छा है, तो ये वाला भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, कृषि कार्य, किसान भाइयों के लिए कैसा रहेगा, घर का सुख, जल से जुड़े कार्य, ये सब दिखाता है। तो व्यक्ति को इन सब के रिजल्ट देंगे। व्यक्ति गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदेगा, बेसिक एजुकेशन में या तो वो काम करेगा, या इस समय बच्चा अगर है तो वो बेसिक एजुकेशन में अच्छा करेगा, सफलता पाएगा अच्छे प्रभाव में। अगर यह लग्न भी जुड़ गया, तब व्यक्ति इस दशा अंतरदशा में माता के साथ बहुत अटैच्ड होगा। वो लगातार गाड़ी और प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगा या चिंता करेगा अच्छे या बुरे प्रभाव में। और गाड़ी प्रॉपर्टी अपनी अच्छी रखने में या नई गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो प्रयत्न करेगा। व्यक्ति बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करेगा। कृषि कार्यों में है तो वहां मेहनत करेगा, जल से जुड़े कार्यों में मेहनत करेगा। और ऐसा हो सकता है कि अगर चंद्रमा चौथे भाव में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति के घर में या उनकी पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं कोई कुआं हो। यदि चंद्रमा पंचम भाव में होंगे तो ये संतान भाव है, तो ये अच्छे प्रभाव में व्यक्ति को संतान प्राप्ति देंगे, व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट्स देंगे। इन्वेस्टमेंट्स में उतार चढ़ाव लगा के रखेंगे क्योंकि उतार चढ़ाव के कारक हैं। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जा सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स इत्यादि बन सकते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। यदि यहाँ पर लग्न भी जुड़ गया तो व्यक्ति की जिंदगी इनमें से किसी चीज के साथ जुड़ जाएगी। या तो बच्चों से जुड़ा काम कर रहा होगा, या कला के क्षेत्र में किसी तरह से जुड़ा होगा, और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर के चेंजेस यहाँ और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। यदि चंद्रमा छठे भाव में होंगे तो छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इन सब के रिजल्ट आएंगे। यानी कि व्यक्ति को इस दशांतर दशा में नौकरी मिलेगी, व्यक्ति लोन लेगा, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होगा, सफलता मिलेगी या नहीं वो इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या दशांतर दशा में 11वां भाव किसी तरह जुड़ा हुआ है कि नहीं। व्यक्ति के कोर्ट केसेस हो सकते हैं। जब यहाँ लगन भी जुड़ गया, उस केस में छठा भाव बीमारी भी देता है, तो छोटी मोटी बीमारी, कोल्ड, कफ, चेस्ट रिलेटेड इश्यूज व्यक्ति को हो सकते हैं। और दूध के कारक हैं तो दूध से एलर्जी हो सकती है, खास करके रात को दूध पीने से व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति की जिंदगी लगन से व्यक्ति छठे भाव से अटैच्ड हो जाएगा। यानी कि एक सेवा भावना होगी उसके अंदर, और उसके अंदर विल पावर भी बहुत होगी। स्पेशली ये वाली कंडीशन कई बार शादी को डिले कर सकती है कि व्यक्ति शुरू में बोलेगा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, और बाद में वो अचानक से बोलेगा कि मैं अब करूंगा। इस तरह की विल पावर उसके अंदर आ जाती है। व्यक्ति की जिंदगी नौकरी के साथ ही अटैच्ड होगी, या पूरी जिंदगी उसको लोन लेके ही काम करना पड़ेगा। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे तो सप्तम भाव में अपनी राशि के बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं, तो रिजल्ट्स ज्यादातर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर भी सातवां भाव अच्छा है, लगन भी अच्छा है जिसके मालिक हैं, तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कोई और ग्रह वो कर रहा होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये सीरीज खत्म होगी वो प्लैनेट हमको मिल जाएगा। तो सातवें भाव में आकर अच्छे प्रभाव में व्यक्ति को विवाह देंगे। वैवाहिक जिंदगी में पति पत्नी के ऊपर चंद्रमा का अगर प्रभाव ज्यादा आ रहा है, तब पति पत्नी देखने में गोरे होंगे, सुंदर होंगे, उनका चेहरा चौड़ा हो सकता है चंदा मामा की तरह,
कानों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होना और इमोशनली अटैच्ड होंगे वो, इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में उतार-चढ़ाव दे सकते हैं। अगर यह लगन भी जुड़ गया, तो व्यक्ति अपने पति-पत्नी के साथ बहुत अटैच्ड होगा या अपने पार्टनरशिप बिजनेस के साथ बहुत अटैच्ड होगा और वहाँ के लिए ये बहुत मेहनत करेगा। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, मगर लमसम का पैसा भी मिलता है। तो यहाँ पर कष्ट और पीड़ा व्यक्ति को देंगे, एक्सीडेंट का भी होता है, तो वो सब होने के चांसेस हो जाते हैं। मगर व्यक्ति कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए कार्य कर सकता है, जैसे कि डिफेंस फोर्सेस में हो सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, या इंश्योरेंस के काम कर सकता है, या सर्जरी के काम कर सकता है। उद्योग और फैक्ट्री प्रोडक्शन भी यहीं से देखते हैं, तो उन कामों में भी हो सकता है। व्यक्ति को यहाँ पर ये कष्ट से जुड़ा पैसा दिलवाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, किसी की बिल मिलना इत्यादि। अगर यहाँ पर लग्न भी जुड़ा हो, तो स्वास्थ्य के बारे में खास करके सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को 8वां भाव एक्सीडेंट भी देता है और परेशानी भी देता है। तो यहाँ पर खास करके केयरफुल रहना चाहिए। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो व्यक्ति की भावनाओं में उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा देंगे। व्यक्ति हो सकता है हर चीज़ पे डाउट करे। वो अगर एक ज्योतिषी के पास गया, उसने कुछ बोला, तो उसको शक होगा, वो दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, या किसी भी और क्षेत्र में उसके मन में शंकाएँ बहुत होगी। वो बार-बार चीज़ों को एनालाइज़ करेगा, ओवर एनालिसिस, और उसकी वजह से कई बार वो डिसीजंस पे नहीं पहुँच पाएगा। यदि चंद्रमा 9वें भाव में हो, तो ये भाग्य स्थान है। तो भाग्य स्थान अच्छा होता है। यहाँ पिता के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, व्यक्ति की लंबी यात्राएँ, हायर एजुकेशन में सफलता देंगे और धर्म में रुचि बढ़ेगी व्यक्ति की। यदि यहाँ लग्न भी खाली हुआ, तो व्यक्ति की जिंदगी इन सब चीजों से जुड़ी होगी, या लगातार वो इन चीजों के बारे में सोचेगा, अपने पिता के बारे में सोचेगा, या उसको यात्राएं करने का शौक होगा, या उसको धर्म में ज्यादा रुचि होगी, या वो लगातार हायर एजुकेशन के बारे में सोचेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। यदि चंद्रमा 10वें भाव में बैठे होंगे, तो 10वां भाव प्रोफेशन, प्रमोशन का होता है। तो अच्छे प्रभाव में ये व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और ऐसा व्यक्ति चूंकि चंद्रमा भावनाओं के कारक है, तो वो पब्लिक को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा कैपेबल होगा। अगर यहाँ लग्न भी जुड़ गया, तो लगन और 10वां भाव जब जुड़ जाएगा, तो व्यक्ति में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी इस पीरियड में, अच्छे प्रभाव में। यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो, तो लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। तो ये जब भी दशा अंतरदशा में आएंगे, हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे। व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति को चैरिटी के कामों में जोड़ सकते हैं। अगर लगन भी यहाँ जुड़ गया, तो लगन से व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ या बड़े भाई बहन जिनको 11वें घर से देखते हैं, उनके साथ बहुत अटैच्ड होगा। व्यक्ति को लगन को लाभ मिलेगा, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर व्यक्ति की तबीयत पहले से खराब थी, तो जब भी ये दशा अंतरदशा स्टार्ट हो गई, वहां स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, और व्यक्ति अपनी जिंदगी दोस्तों के साथ काफी निकालेगा। मगर हमें याद रखना है, 11वां भाव यद्यपि बहुत अच्छा भाव होता है कुंडली का, फिर भी चंद्रमा काफी बार यहाँ पर खराब रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं, तो इसको जरूर केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। चंद्रमा अगर 12वें भाव में होंगे, तो 12वां भाव विदेश का, कमजोरी का और खर्चे का होता है, तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाएंगे। चंद्रमा को चूंकि जल तत्व ग्रह हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि ओवरसीज ट्रैवल ये करवा देंगे। व्यक्ति को खर्चे भी देंगे, लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा, खराब प्रभाव में रातों की नींद खराब करेंगे इत्यादि। अगर यहां लग्न भी जुड़ गया, तो यानी कि व्यक्ति का शरीर और दिमाग ही अब विदेश चला गया, अर्थात व्यक्ति की फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है खराब प्रभाव में कि व्यक्ति का दूसरों से बातचीत करने का मन ना करे, या व्यक्ति जो भी प्रयत्न करे उसे लगे कि हमेशा उसमें कोई ना कोई कमजोरी आ रही है। व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करेगा। अगर व्यक्ति बिजनेस इत्यादि कर रहा है, तो उसमें जो नुकसान हो रहा है वो व्यक्ति को अपनी वजह से ही होगा, क्योंकि लग्न यहाँ पर
खर्चे के और नुकसान के भाव से जुड़ गया। बहुत खराब प्रभाव में व्यक्ति को इस दशा अंतर्दशा में बार बार हॉस्पिटल जाना हो सकता है और रातों की नींद खराब कर सकते हैं और व्यक्ति मेडिटेशन में रुचि लेने लगेगा। तो ये ओवरऑल चंद्रमा के प्रभाव थे। याद रखिए, अच्छे या बुरे कोई भी प्रभाव आ सकते हैं। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी कुंडली में नोट करते जाइए और सारे के सारे प्लैनेट अच्छे या बुरे वो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली के नोट हो जाएंगे। तो आज के लिए टिप, चंद्रमा दूध के कारक होते हैं। जैसा मैंने बात की, अगर किसी को दूध पीने से एलर्जी हो रही हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस इत्यादि, तो कुंडली में चंद्रमा को सबसे पहले चेक करना चाहिए। और अगर चंद्रमा खराब है तो कुंडली चेक करवा के उनके उपाय कर लेने चाहिए। नॉर्मली शिव जी की पूजा, ओम नमः शिवाय का उच्चारण इत्यादि ठीक रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।